रीजनिंग में आप 3 स्टेप को फॉलो करके अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। और आज की डेट में जिसका भी स्कोर 45 प्लस या फिर 50 आउट ऑफ 50 का है तो उसने इन्हीं स्टेप को फॉलो किए हैं। और मैंने भी इन्हीं 3 स्टेप को फॉलो करके आज की डेट में जो पिछले 4 एग्जाम दिए हैं तो उनमें 50 आउट ऑफ 50 का स्कोर रहा है। और मॉक टेस्ट का तो भंडार लगा पड़ा है 50 आउट ऑफ 50 के स्कोर से। और ये 3 स्टेप एकदम बेसिक से है, कोई पहाड़ जैसा नहीं है कि जिसको कोई फॉलो नहीं कर सकता है। और इनमें पहला स्टेप तो ऐसा है जिसको आप चाहो तो ना फॉलो करो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। चलो फिर स्टेप की ओर बढ़ते हैं। और जो पहला स्टेप हमारा है तो वो है कि किसी एक टीचर के साथ जुड़ करके अपने बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और हाँ, रीजनिंग में आपको किसी पेड बैच की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब से ही कवर कर सकते हो। रीजनिंग में कुछ गिने चुने ही चैप्टर हैं जिसके लिए आपको टीचर की ज़रूरत होगी, बाकी सारे चैप्टर तो ऐसे हैं जहाँ पर आप खुद से किसी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उन कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो। अब जैसे कुछ चैप्टर एनालॉजी के हो गए, और वहीं हमारे बात करें तो ये एनालॉजी के बाद कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको सीखने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही साथ बात करेंगे हमारा जो ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन को तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो तो ज़्यादा बेटर है। और इसके साथ ही साथ हमारे जो लेटर सीरीज वाले क्वेश्चन हो गए। और डाइस को मुझे समझ में नहीं आता है कि डाइस जैसे चैप्टर में टीचर 4-4, 5-5 घंटे की क्लास दिए हैं, जो कि मेरे समझ से परे है। क्योंकि डाइस एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर आप बस 20 से 25 मिनट में पूरी क्लास को ख़त्म कर सकते हो। और जो मेरा डाइस के क्वेश्चन को सोल्व करने की स्पीड है वो लगभग 4 से 5 सेकेंड है मैक्सिमम। हाँ, 4 से 5 सेकेंड, क्योंकि इतना ही टाइम डाइस के क्वेश्चन को देना ही होता है। कि कॉन्सेप्ट आप सीख लो, बाकी प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लो। ऐसे ही कुछ चैप्टर हैं जिसकी बात मैं आगे करूंगा वीडियो में कि किन टॉपिक के लिए आपको वीडियोस लेक्चर करने की ज़रूरत है। बाकी सेकंड स्टेप की ओर बढ़ें तो सेकंड स्टेप हमारा यही है कि कोई भी एक प्रीवियस ईयर बुक उठा करके वहाँ से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। क्योंकि प्रीवियस ईयर बुक के साथ जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें एग्जैक्ट पता होगा कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, तो तुम उसी हिसाब से अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर बुक में आप किरण की बुक ले लो, वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि इनकी बुक अपडेटेड है और कहीं ना कहीं जो इसमें कंटेंट दे रखा है वो पिछले 5 साल के TCS के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का भंडार है, कंपाइल करके इन लोगों ने बना रखा है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और वहीं मैंने स्क्रीन पर पीछे शेड्यूल लगा रखा है कि आप कैसे 75 दिन में इस पूरी बुक को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो फिर सीधा स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। यहाँ पर शेड्यूल डिटेल में दे रखा है और ये पूरा शेड्यूल आपको मिलेगा, जो कि SSC के हिसाब से पूरा डिज़ाइन है। और पूरे इस शेड्यूल को यानी कि पूरी रीजनिंग के बुक को आप 75 दिनों में कंप्लीट कर सकते हो विद रिवीजन, क्योंकि रिवीजन को ध्यान में रखते हुए इस शेड्यूल पर पूरा फोकस किया गया है। और पर डे के हिसाब से आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और यहाँ पर आपको पर डे जो टाइम ड्यूरेशन यानी कि टाइम दिया वो 2 से 3 घंटे, बट 2 घंटे मेरे हिसाब से सफिशियंट है। बस आप 2 घंटे 90-95 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जो कि आराम से कर सकते हो। बाकी हाँ, चैप्टर के हिसाब से वेटेज दे रखा है कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। अब यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो 15% वेटेज है, सेकंड का 3%, पूरा यहाँ पर डिटेल में देख सकते हो। उसी हिसाब से चैप्टर के जो वेटेज है उसी हिसाब से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। और यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट डे पर आपको एनालॉजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एनालॉजी और सिमिलैरिटी, जो कि इसका वेटेज है 15% का। यहाँ पर 15% का वेटेज आप देख सकते हैं। और पूरे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में आप टाइम लगेगा वो 9 दिन का लगेगा। तो यहाँ पर डिटेल में एक एक चीज़ें दे रखी हैं कि आपको कैसे क्या करना है, कहाँ से देखना है क्वेश्चन को। और जैसे यहाँ पर बात करें टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन आपको कहाँ से सॉल्व करने हैं, जैसे आपके पास किरण की बुक हिंदी मीडियम की है तो आप पेज नंबर 15 पर जा सकते हो। वहीं इंग्लिश की बुक है तो यहाँ पर भी जो पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन के हैं टाइप फर्स्ट के। और यहाँ पर आपको 2 दिन टाइप फर्स्ट में देने हैं और पर डे के हिसाब से 120 मिनट यानी कि आपको 2 घंटे का टाइम देना है इस टाइप के क्वेश्चन को सीखने के लिए। और वहीं इसी टाइप पर जब जाओगे तो टाइप सेकंड के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वहीं इनका भी पेज नंबर दे रखा है तो आप पूरा यहाँ पर डिटेल में देख सकते हो। और रिवीजन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिवीजन डे यानी जैसे ही आप 9वें दिन पर पहुंचोगे 9th डे पर तो आपको वहाँ पर रिवीजन भी दे रखा है। तो रिवीजन को साथ में चलना है, क्योंकि रिवीजन मस्ट डू है जिसको आपको करना ही है। और उसके बाद ब्लड रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर इसका वेटेज 3% है। और ब्लड रिलेशन के अगर कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं तो यूट्यूब पर से जाकर के सीख सकते हो। बाकी इस बुक में काफ़ी अच्छे से डिटेल में दे रखा है, तो मेरे हिसाब से किसी टीचर के कॉन्सेप्ट देखने की ज़रूरत नहीं होगी। बट आपको समझ में नहीं आता है तो आप जाकर के यूट्यूब से देख सकते हो। और उसके बाद यहीं आगे बढ़े तो सिंबल और नोशन, जहाँ पर मतलब सिंबल वगैरह चेंज करने होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ, इसका भी वेटेज आप देख सकते हो कि 8% है। और
इसका भी जो क्वेश्चन काफ़ी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसको भी आप अच्छे से कवर कर लेना। और पूरा में शेड्यूल दे रखा है कि कैसे कैसे आपको चीज़ें कवर करनी है, तो इस पीडीएफ को आप देख लेना। बाकी इस पीडीएफ का जो पूरा पीडीएफ है उसको मतलब टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो वहां पर से आप देख सकते हो। और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप इसके कॉन्सेप्ट सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस थ्रू ही सीख सकते हो, अलग से वीडियो लेक्चर करने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में। और इसका वेटेज 1% है, यानी कि इसके क्वेश्चन है कभी पूछे जाते हैं कभी नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप बेसिक से कॉन्सेप्ट सीख लो, क्योंकि किसी टॉपिक को हमें छोड़कर नहीं चलना है। टॉपिक ओवरऑल हमें सभी कवर करने हैं कि पता लगे वहाँ क्वेश्चन आ गया और हमसे बने ही ना। और यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जिस डायरेक्शन में हम घूमते हैं उसी टाइप में, और अलग अलग पेज के हिसाब से दे रखा है। जैसे यहाँ पर हिंदी की बुक के हिसाब से आपको 310 पेज पर देखने को मिलेंगे पजल के क्वेश्चन, वहीं पर इंग्लिश मीडियम में 303 पेज पर दे रखा है। तो आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, आसानी से आप चीजें देख सको, ढूंढ सको, तो उसके लिए ऑलरेडी यहाँ पर पेज नंबर दे रखा है, तो आप वहां से सीख सकते हो। बाकी वही हम तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं कि हमें तीसरे स्टेप में क्या चीजें ध्यान में रखकर करनी है। तीसरा स्टेप हमारा है कि अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। जब तक आप मॉक टेस्ट के साथ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप उम्मीद ही मत करो कि आप 50 आउट ऑफ 50 का स्कोर कर सकोगे, क्योंकि रीजनिंग में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको काफ़ी टाइम भी लगेगा और आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे। लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट तभी होगा जब आपकी क्वेश्चनों के साथ अच्छी खासी पकड़ हो। और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो हमें स्किप करने होते हैं। अब जैसे किसी को ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी या फिर ज़्यादा टाइम टेकन लगते हैं तो वो इन क्वेश्चन को बाद में करता है। अब कोई जैसे कि लेटर सीरीज के क्वेश्चन हो गए, वहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो गए तो उनको बाद के लिए रख लेते हैं। तो ऐसे करके आप भी क्वेश्चन को लास्ट के लिए रख लो। बाकी जो क्वेश्चन हैं जो जल्दी बन सकते हैं तो उनको पहले अटेम्प्ट कर लो। और वहीं जो मेरी अटेम्प्ट करने का टाइम रहता है रीजनिंग के मॉक को, तो वो लगभग 9 से 10 मिनट का रहता है मैक्सिमम टाइम। बाकी कभी कभी 11-12 मिनट, लेकिन वही मैक्सिमम टाइम 9 से 10 मिनट रहता है। और ये टाइम आप भी घटा सकते हो, कैसे? क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके। जब तक आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तब तक आपका टाइम कम होगा ही नहीं। और यह पूरा प्रोसेस कोई एक दिन का तो है नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम दो तो अपने आप धीरे धीरे चीज़ें सही होने लगेंगी। जब आप स्किपिंग आर्ट को सीख लोगे तो उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, उसके बाद स्किपिंग आर्ट सीखनी है। इन्हीं दोनों स्टेप को फॉलो करके आप आराम से अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी वही मैथ के लिए किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है कि मैथ हमें किस टीचर से पढ़ना चाहिए, तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी रीजनिंग के मैं मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करता हूँ इस वीडियो पर क्लिक करके देख लो। साथ एक डेडिकेटेड वीडियो जल्द ही आने वाली है कि आप यूट्यूब से कैसे अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो सीजीएल के लिए, तो उसके लिए चैनल से जुड़े रहो।